दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनएसडीएल आईपीओ के बारे में। वैसे तो डिटेल में एनालिसिस आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसका जो जीएमपी है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस हमें देखने को मिल रहा है। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और क्या कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कहीं न कहीं आपकी धड़कनें बढ़ा देंगी। आपको ध्यान से वीडियो देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एनएसडीएल के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अलॉटमेंट आपने चेक किया होगा। अगर आपका नंबर आ गया है तो कहीं ना कहीं जीएमपी आपको जरूर जानना चाहिए। कितने का प्रॉफिट होने वाला है, आपने कितने पैसे लगाए हैं, ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपने आईपीओ में इसमें इन्वेस्टमेंट किया। 30 जुलाई को ये आईपीओ ओपन हुआ था। क्लोज डेट कब हुई थी? 1 अगस्त को। फिर टेंटेटिव अलॉटमेंट की बात करें तो ये देखो 4 अगस्त को आपको देखने को मिल रहा है। जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनका क्या होगा? रिफंड हो जाएगा 5 अगस्त को, ट्यूसडे को। और अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है तो ये जो शेयर हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में कब आएंगे? क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 5 अगस्त को आपके पास आ जाएंगे। आपके डीमेट अकाउंट में मतलब शो होने लगेगा कि हाँ, आपको ये शेयर जो है आपके डीमेट अकाउंट में आ गया है। फिर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो गया शेयर। उसके बाद टेंटेटिव लिस्टिंग की बात करेंगे। तो जैसा कि आप देखते रहते हो, ऑनलाइन बहुत से शेयर आते हैं जिनकी लिस्टिंग होती है, बेल बजती है मार्केट में। वो जब आते हैं शेयर तो उसके लिस्टिंग गेन का फ़ायदा मिलता है। तो ये जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो आपको 6 अगस्त की देखने को मिलेगी, वेडनेसडे की। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो पॉइंट थे आपको अपने ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 14,400 रुपये, आपने लॉट लिया होगा 18 शेयर का, 14,400 रुपये यहाँ पे आपके लगे होंगे। तो अगर आपने 14,400 लगाए हैं, 18 शेयर लिया एक लॉट में, तो फ़ायदा कितने का होने वाला है ये हमें अप्रॉक्स पता चल जाता है जीएमपी के थ्रू। देखिए, जीएमपी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि जीएमपी आपको जो देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट आपको वही प्राइस देखने को मिलेगा। सपोज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसका प्राइस कितना था, अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस था 800 रुपये। तो इशू प्राइस अगर 800 रुपये है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर इसका जीएमपी मान लो 130 होता है तो 130 मतलब कितना हो गया? 930। तो अप्रॉक्स ही कहा जाता है कि जिस तरह से यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये 930 पे लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट कैसा देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट में हरियाली देखने को मिल रही है जैसा कि आपको ये देखने को मिल रहा है आज के दिन में, तो ये जो जीएमपी हमें और हाई लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन मार्केट में अगर गिरावट है तो कहीं ना कहीं जीएमपी हमें नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं लिंक है मार्केट से। तो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो अच्छे से अच्छी कंपनियां भी जो होती हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई दिख जाती हैं। मैंने बहुत सी कंपनियां पिछले 5 सालों 10 सालों में देखी हुई हैं जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि बहुत अच्छे रिटर्न बना के देंगी, अच्छा लिस्टिंग गेन का फ़ायदा मिलेगा। मार्केट में बहुत निगेटिव न्यूज़ आ गई और जो प्राइस था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हमें देखने को मिला था। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज के दिन में यहाँ पर हमें काफ़ी हरियाली देखने को मिली, तो हमें इसका जीएमपी हरे निशान देखने को मिल रहा है। 5 दिन का चार्ट देखोगे तो ये देखिए किस तरह से निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी 1-1.5% तक की। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही थी। अब जैसा कि आपको वेट है कि करंट टाइम में इसका जीएमपी कितना है, तो ये भी हम यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। तो एनएसडीएल आईपीओ डे वाइज जीएमपी ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कोई ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं कि आज कौन सी डेट है? 4 अगस्त है। तो 4 अगस्त को देखोगे ये 126 रुपये जीएमपी दिखा रहा है। मतलब यहाँ टेंटेटिव लिस्टिंग कितनी है? 926, मतलब 800 प्लस 126, 926 यहाँ पे प्राइस में लिस्ट हो सकता है, होगा नहीं। आप डिफरेंस समझते हो ना आप? तो यहाँ पे 15%, 15.75% का यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस का फ़ायदा मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, 3 अगस्त को देखोगे तो ये आपको कितना देखने मिल रहा है? 120, 920 में ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी यहाँ पर। और देखिए 2 अगस्त को कितना? 120 में ही था, वही आपको एकदम एग्जैक्ट फ्लैट देखने को मिल रहा था यहाँ पर। उसके पहले अगर आप देखोगे, देखिए सिर्फ 118, मतलब 134 उसके एक दिन पहले था और वो घट करके कितना हो गया था? 118। तो अप एंड डाउन आपको मार्केट देखने को मिल रहा है। 31 से 1 में कितना हो गया? 124, 34 से 118 हो गया था, 918 यहाँ पर, जहाँ पे 934 देखने को मिल रहा था। मेरे कहने का मतलब आई होप आप समझ रहे होगे कि मार्केट में अगर गिरावट होती है, कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्राइस इस लेवल पे भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि मार्केट में जब आईपीओ आता है तो हर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे पैसे डबल हो जाएं, ट्रिपल हो जाएं। तो
ऐसा ही ईज़ी होता तो हर कोई तो पैसे बना लेता ना, तो लॉटरी हो जाती फिर तो मार्केट में इसीलिए अनसर्टेनिटी होती है, हर कोई पैसा नहीं बना पाता। अगर आपने रिस्क लिया है तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका जीएमपी कितना है, 25 जुलाई कितना था, 146 देखने को मिल रहा था, 946 प्राइस देखने को मिल रहा था यहाँ पर। उसके पहले देखोगे 167, 165, 152 और देखो 138, 158, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो आप वॉलेटिलिटी देखिए, यहाँ पे लाल निशान, फिर हरा निशान, फिर देखिए लाल निशान हो गया, और लगातार लगातार 25, 26, 27 मार्केट पे प्रेशर था। 29 भी देखोगे लाल निशान पे ही था, फिर हरा निशान हो गया, फिर लाल निशान हो गया। ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप भी चाहो तो इसके जीएमपी को चेक कर सकते हो, कल जब तक मार्केट में लिस्ट होती है कंपनी, आप इसको अपडेट रख सकते हो। जब लिस्ट होगी तो कहीं ना कहीं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको किस प्राइस में मिला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे, आप यूँ आपका नाम आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी खुशी होगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सी अनसर्टेनिटी होती है जैसे मार्केट में होती है। अगर हमारा चैनल बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।